हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लाइव स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, जो भी दोस्त यूपी पुलिस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तैयारी करते हैं उनके लिए प्रीवियस पेपर बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है, उनके लिए पिछले साल के जितने भी प्रश्न बने होते हैं उस लेवल के, तो उसमें देखना अनिवार्य होता है कि इस टाइप का प्रश्न पूछा गया था और किस टाइप का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो उसमें हम लोग आज हम जो सेशन लेकर आए हैं आप लोग के सामने उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती हुई थी 2021 में, उसका ये पेपर है। ठीक है, और ये सेक्शन ये बी है और ये ठीक है 03 इसका जो सीरीज था। इसमें हम लोग आज सामान्य अध्ययन का प्रश्न डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। जो भी दोस्त पहली बार हैं तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल वाला घंटी और दबा लें ताकि अगला जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये उसका प्रथम पेज था और यहाँ से प्रश्न स्टार्ट हुआ था। ठीक है, यहाँ से प्रश्न स्टार्ट हुआ था। ठीक, तो चलिए सामान्य अध्ययन का पहला प्रश्न है, भारत का वह मूल रूप संविधान द्वारा हाथ से लिखा गया था। यानी कि जो भारत का मूल रूप संविधान है वह किनके द्वारा लिखा गया था। तो 4 विकल्प था, ए, बी, सी और डी। तो जो इसमें सही आंसर था वह सी था। ठीक है, ये सी था इसका राइट आंसर। कि प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा थे जिन्होंने संविधान का अपने हैंडराइटिंग से लिखा था। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है, जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया तब वे दक्षिण अफ्रीका से कहाँ जा रहे थे। दोस्तों, आप लोग सभी जानते हैं कि गांधी जी वकालत के लिए अफ्रीका गए थे। तो वहाँ पूछ रहा है इस प्रश्न में कि एक कानून वहाँ बना था जो केवल उसमें जब रेलगाड़ियाँ चलती थी वहाँ जो गाड़ी थी, ठीक है, तो उसमें केवल अंग्रेज बैठते थे और अंग्रेज़ों के पास पास होता था, इंडियंस के पास पास नहीं था। इंडियन को काले कहे जाते थे, ठीक है, अंग्रेज गोरे थे, तो इसलिए वहाँ पे पास उन्हीं को बनता था। पास ना होने के कारण उन्हें जबरन उतार दिया गया। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि वह कहाँ से कहाँ जा रहे थे। ठीक है, तो उस समय वो डरबन थे, ठीक है, और प्रिटोरिया के लिए रवाना हो रहे थे। तो डरबन में थे, जो डरबन साउथ अफ्रीका में है, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में है, लेकिन वह प्रिटोरिया जा रहे थे। तो कहाँ जा रहे थे यही पूछ रहा है, तो प्रिटोरिया आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये पुलिस भर्ती का पेपर है दोस्तों। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का पेपर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है जब नया प्रश्न, जब कोई एग्जाम आता है और उसी का जो सिलेबस है उसके विगत वर्ष के जो भी प्रश्न देख लेते हैं तो कुछ प्रश्न हूबहू यही मिल जाता है परीक्षा में। ठीक है, और लेवल ध्यान पे आ जाता है कि लेवल कैसा था पिछले साल और किस तरह का प्रश्न पूछा गया था, कितने जनरल नॉलेज थे, ठीक है, और कितने करंट अफेयर के प्रश्न पूछे गए थे। तो ये प्रश्न है, क्योंकि करंट अफेयर का प्रश्न बनता रहता है और जीएस तो वही है। तो देखिए यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है। ये 4 नृत्य हैं। ठीक है, इसमें से आपको बताना था कि असम से कौन सा संबंधित है। तो असम का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है बिहू, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, अक्सर पूछता है। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न है, ये है तो उस समय का करंट अफेयर का, लेकिन जीएस भी हो। कैसा है कि ये इसमें दिया एक योजना है के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 5,000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है। तो एक भारत सरकार की एक योजना है, प्रधानमंत्री जनधन योजना। ठीक है, इसके अंतर्गत है कि 5,000 तक का ओवरड्राफ्ट पैसे देती है। ठीक है, रेहड़ी लगाने वाले और फेरी लगा के बेचने वाले लोगों के लिए। तो ये सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कभी पूछ ले तो प्रधानमंत्री जनधन योजना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है,
5 नंबर प्रश्न है, मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी। ये आप लोग जान जाइए इतना, ठीक है, कि मौर्य वंश राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी? मगध में हुई थी। ठीक, जो ठीक वर्तमान में इस समय यहाँ पे ये नहीं था के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मगध, बिहार को मगध कहा जाता था। ठीक है, कब? जब मौर्य वंश का राजवंश की स्थापना हुई थी तब। ये जीएस का है। जीएस का एक और है कि भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है। ठीक है, क्या बताना था कि नहीं है, तो इसका नहीं है। दक्षिण अफ्रीका यानी ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन नहीं है। बाकी राष्ट्रीय कुल G20 और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय, ठीक है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन का है, लेकिन पूर्वी एशियाई राष्ट्र संगठन का नहीं है। ठीक है, तो ये तीनों का रेडी। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, 7 नंबर प्रश्न लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, किस देश की महिला टीम ने दक्षिण कोरिया में 2018 में संपन्न हुआ करम विश्व, यानी कि ये जीएस का नहीं है, करंट अफेयर का प्रश्न है। ठीक है, ये छोड़ दीजिए, यहाँ पे ये भी छोड़ दीजिए, ये भी करंट अफेयर का प्रश्न था उस समय। ठीक है, केवल हम लोग जीएस का डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न है, इसे देखें। 9 नंबर प्रश्न कि ईस्ट अफ्रीकन कैंपेन में भारतीय सैनिकों के बलिदान के सम्मान में एनडीए के प्रशासनिक, ठीक है, मुख्यालय को ये जगह है ब्लॉक के नाम से नाम दिया गया है, यानी कि किस, क्या नाम है? तो सूडान ब्लॉक नाम दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सूडान। ये करंट अफेयर का प्रश्न है उस समय। ठीक है, चलिए हम लोग करंट अफेयर नहीं डिस्कस करेंगे, केवल जो समान अध्ययन के प्रश्न के अंतर्गत आया था उसे डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अंग 8, 10, 11 नंबर है अंग प्रयुक्त या क्षतिग्रस्त, ठीक है, डिम्बाणु को हटाने का सक्षम है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा तिल्ली। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसमें। ऐसे देखते जाइए, इस तरह का प्रश्न पूछता है इसमें यूपीपी यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस में। ठीक है, एक और है मिश्र धातु गुलाब सोने। मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सा धातु मिलाया जाता है? ठीक है, इसमें तांबा मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर, ये 2 तरह का है। ठीक है, ठीक, आयोग ने तांबा को माना था। ठीक है, लेकिन इसमें 2 चीज मिलाया जाता है, कॉपर भी मिलाया जाता है, अल्युमिनियम भी मिलाया जाता है। ठीक है, ये, ठीक है, ये आयोग ने तांबा को माना था। यहाँ भी देखिए मोनोमर कैप्रोटैक्सम टेम्प का लैम्पटॉक, ठीक है, किस बहुलक को, ठीक है, बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नायलॉन 6 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। ये प्रश्न है 14 नंबर, शक्ति का भौतिक मात्रा की, ठीक है, बीमा है, मतलब यहाँ पे इस चारों में से आंसर बताना था। इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ देखिए 15 नंबर है CaSO4 डॉट, ठीक है, 2H2O का रासायनिक नाम है। तो जिप्सन का रासायनिक नाम है, किसका? जिप्सन का CaSO4 डॉट 2H2O। ठीक है, यहाँ देखिए मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, मतलब स्थित है, तो ये गोरखपुर में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र होता है? उत्तर प्रदेश का चिन्ह ऐसे बना होता है। ठीक है, तो इसमें मछली होती है। ठीक, एक तीर होता है, 2 मछलियाँ होती है। ठीक है,
18 नंबर उत्तर प्रदेश का लोकसभा की सीटें, तो लोकसभा की सीटें 80 हैं। लोकसभा की सीटें कितनी है? 80 हैं। और राज्यसभा की सीटें 31 है। किसमें? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट है माघ मेला के दिन शुरू होता है, तो माघ मेला मकर संक्रांति यानी कि 14 जनवरी के बाद से चालू होता है। चलिए देखते हैं और क्या प्रश्न है। सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, अच्छा प्रश्न पूछा गया था, मेरिट भी अच्छी गई थी। ठीक है। यहाँ पे 20 नंबर, कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? तो ये वाराणसी थी। वाराणसी कहाँ है? तो मगध में है। ठीक है, यानी कि उस समय मगध भी था। नेक्स्ट है लखनऊ घराने की नींव उस्ताद किसके नाम पे रखा गया था? तो बख्शू खान के नाम से रखा गया था। ये तबला के वादक थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। 22 नंबर प्रश्न है। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या प्रश्न पूछा गया है कि 22 नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारी ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और नीला होते हैं। ठीक है, उनका लोगो होता है तो ऐसे होता है, एक लाल होता है और नीला होता है। ठीक है। यहाँ पर प्रश्न दिया है अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तितली सब छीनी किस भाषा में है? तो ये ब्रज भाषा में है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। ठीक है। ये प्रश्न जो था, ये प्रश्न था, ये करंट अफेयर का प्रश्न था। ये है जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर राज्य को शामिल किया गया है? तो इस पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चुंगी कर को। ठीक है। यहाँ प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नियाल लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो जॉर्ज क्लाउट ने किया था। किसका? नियाल लैंप का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है। 28 नंबर है, डास दिया है एक ऐसी छवि है जो प्राय फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये सेल्फी है। ठीक है। यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, निम्नलिखित देशों में से किसके निकटतम है? तो इस पर राइट आंसर होगा मलेशिया। ठीक है, अंडमान निकोबार मलेशिया के करीब है। ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न पूछा गया था। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? तो अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। ठीक है, ये राजधानी से प्रश्न पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। ठीक है। यहाँ है देश दिया राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंड पाए जाते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है और ये एक सींग वाले गैंडे सर्वाधिक यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है। यहाँ से अब देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न को था सभी प्रकार के पशुपति राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ एक राजधानी से आ गया है, इम्फाल की राजधानी क्या है? तो इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है? तो गांधीनगर गुजरात में ही है, अगरतला और रांची। ठीक है, ये सभी नज़दीक है, भुवनेश्वर सबसे दूर है। ठीक है,
34 होगा कि हॉर्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है, तो नागालैंड में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और ये कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 35 का आंसर देखिएगा। 35 नंबर प्रश्न का आंसर देखिए। निर्माण के पश्चात आजाद हिंद फौज ठीक है, फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध कहाँ, यहाँ पे दिया है कि क्षेत्र में कार्रवाई करेगी, तो इम्फाल कोहिमा के क्षेत्र में कार्रवाई कर रही थी। ठीक है, कब? तो भारतीय निर्माण के पश्चात भारत हिंद फौज, ठीक है, फौज अंग्रेजी भारतीय सेना किनके विरुद्ध कहाँ? इम्फाल मणिपुर में है। ठीक है, कोहिमा नागालैंड है, नागालैंड की राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट है महाराष्ट्र में पोला त्योहार किस जानवर की पूजा करती है, यानी कि महाराष्ट्र में एक पोला त्योहार मनाया जाता है और यहाँ पे किस जानवर की पूजा होती है, तो वृषक यानी कि बैल। ठीक है, और ये लास्ट प्रश्न है, 2 प्रश्न 38 प्रश्न पूछे गए थे उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती 2019 में। ठीक है, भारत का संविधान देखिए, संविधान से प्रश्न, भारत का संविधान भारत के महान्यवादी की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को देता है। महान्यवादी, ठीक है, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं भारत। ठीक है, महान्यवादी का, ठीक है, नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। ये अधिकार कौन देता है, तो संविधान देता है। 38 नंबर प्रश्न है, 10 है कि साइपी राइस टेक कंपनी 1900 के दशक में बासमती चावल पर एक्वस अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था। तो कौन ने? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह का प्रश्न पूछा गया था कब? 2000 इस तरह का प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, 2019 में एग्जाम हुआ था उत्तर प्रदेश पुलिस की। ठीक है, यूपीपी की हुई थी। ठीक है, तो इसमें पूछा गया था। ठीक है, 38 प्रश्न जीएस, ठीक, हिंदी के 40-25 प्रश्न पूछे गए थे, 40 प्रश्न पूछे गए थे हिंदी के। तो हिंदी का प्रश्न कल हम लोग डिस्कस करेंगे। जो भी दोस्त पहली बार हैं, तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब हिंदी का, ठीक है, जब हिंदी का वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को, ठीक है, धन्यवाद।